हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह के परिवर्तन के बारे में। हम आव्यूह के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम 3.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले थोड़ा सा आव्यूह के परिवर्तन के बारे में जानते हैं। आव्यूह का परिवर्तन होता क्या है। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया जाए तो बदलने पर प्राप्त आव्यूह एक है जिसका आपने आव्यूह लिया, जिसका आप चेंज करने जा रहे हैं, उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे हमेशा ए ट्रांसपोज या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए आपकी दी गई है ऐसे, मान लीजिए 2 3 4 6 1 2। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। उसने आपसे कहा कि आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालिए। कैसे निकालेंगे इसका परिवर्त आव्यूह? ए का परिवर्त आव्यूह कैसे होगा? तो हम उसे ए डैश से तो उसने क्या कहा कि आपका जो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दीजिए और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। इसकी पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं, तो 2 स्तंभ बनेंगे। पंक्तियां 3 हैं तो तीन स्तंभ बनेंगे, और स्तंभ 2 तो 2 पंक्तियां बनेंगी। मतलब कहने हैं पंक्तियों के अवयव को स्तंभों के अवयव में चेंज कर दीजिए। जैसे 2 3 लिखा है तो 2 3 ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 4 6 पंक्ति ऐसे लिखी है तो 4 6 आप ऐसे लिख दीजिए। 2 1 2 ऐसे लिखा तो 1 2 आप ऐसे लिख दीजिए। और ये जो नया आपका मैट्रिक्स बनता है, यही आपका इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स दी गई, ए बराबर 2 1 4 2 1 6 5 2 0। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दी गई है। इसका कहा है इसने परिवर्त आव्यूह निकालिए। बहुत सिंपल होता है। ए ट्रांसपोज या ए डैश कैसे निकालते हैं? इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए। देखिए ध्यान से, ये इसका स्तंभ है 2 1, तो 2 1 को आप करेंगे ऐसे लिखेंगे, पंक्ति रूप में ऐसे लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा? इसके बाद में 3 6 इसमें स्तंभ है तो उसमें पंक्ति 3 6 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में 4 2 लिखेंगे। इसके बाद में 2 0 लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं। इस कारण इसमें एटी मतलब एटी ये संबोधित करता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए ध्यान से, मान लीजिए और एग्जांपल देखिए अपना। जैसे मान लीजिए लिखा है आपका ऐसे, कोई ऐसे लिखा है 2 3 4 5 और इसने कहा इसका निकालिए डैश। मतलब डैश का मतलब इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालिए। कैसे निकालेंगे? आप ऐसे करेंगे, 2 3 इसमें पंक्ति के रूप में लिखा है तो आप इसे स्तंभ में चेंज कर 2 3 ऐसे लिख दिया। 4 5 पंक्ति तो दूसरा स्तंभ बना दीजिए इसे। ये आपका ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। आव्यूह के परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह आपका ये दिया गया है, मैट्रिक्स ये दिया गया है, पंक्ति आव्यूह दिया गया है, रो मैट्रिक्स। तो आप उस मैट्रिक्स को जब उसका परिवर्त आप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए का डैश बनाएंगे। इस मैट्रिक्स का परिवर्त जब बनाएंगे क्या आ जाएगा? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। स्तंभ में चेंज कर दिए क्या आ जाएगा? 2 3 4। तो ये आपका आ गया इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। कोई दिक्कत? इसके बाद इस आव्यूह का आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है, ए डैश। ये क्या आ जाएगा इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह? इसमें स्तंभ में लिखा है तो आप पंक्ति में चेंज कर दीजिए, 2 3 4। कोई दिक्कत? इसके बाद में ये आपका है, इसमें भी क्या है आपका इसका परिवर्तन निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 0 आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, 2 1 और 0 0 यहाँ एक पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। ये इसका परिवर्त आव्यूह निकला है। कोई दिक्कत? इसका जैसे इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे क्या आ जाएगा? आप पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति, 1 3 स्तंभ है तो इसको पंक्ति में 1 3 हो जाएगा, 3 2 इसका स्तंभ है तो 3 2 इसकी पंक्ति बन जाएगी। मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिखने पर जो नया आव्यूह आपको प्राप्त होता है वही आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ये आपका समझ में आया। जैसे 3 बाई 3 का आपको दिया जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे?
इसका देखो डैश लगाने में कई बार वो आपको मान करके नहीं देगा कि माना ए बराबर ये और इसका परिवर्तन निकालिए। कई बार वो ऐसे इस टाइप का बना करके देगा, ऊपर आपके आप भी के ऊपर वो क्या करेगा, डैश लगा देगा। इसका ये मतलब होता है कि आप जब कभी भी आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, पंक्ति या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 1 0 0 तो 1 0 0 कर दीजिए और 2 2 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहला नियम कहता है कि अगर कोई दो आव्यूह को आप जोड़ रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ने के बाद उसका परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो इसकी एक कंडीशन ये भी है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि ए का अलग से परिवर्तन निकाल देते हैं और बी का अलग से परिवर्तन निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तब भी आपका आंसर हमेशा समान आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ए का परिवर्तन निकाल रहे हैं, ए का परिवर्तन निकाल रहे हैं, उसका और परिवर्तन निकालो, उस जो नया आपका आव्यूह बना उस आव्यूह का फिर से परिवर्तन निकाल रहे हैं, तो आपका वापस से ये आ जाता है। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल कुछ सिखा देते हैं आपको। मान लीजिए यही था, ये था ना, ए का आपने ए डैश निकाला, फिर आपने ए डैश का फिर से डैश निकाला, इसको एक नया आव्यूह मान लिया, इसका फिर से डैश निकाला, तो क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, फिर क्या करेंगे, आप पंक्ति को स्तंभ में तो 2 0 हो जाएगा और एक पंक्ति को स्तंभ में। ध्यान से देखिए यही लिखा है ना, ये देखो वापस से ये आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार ये आपका ए डैश का डैश निकालेंगे तो हमेशा ए आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद में ए बी डैश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार क्या किया जाता है, आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती है। कभी भी आप ए बी डैश ए बी का गुणा करवाएंगे, आदेश वो क्या बोलते हैं, आप भी को गुणा करवाएंगे, आप भी गुणन, उसका डैश निकालें, डैश का मतलब परिवर्तन निकालेंगे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? अलग मेथड से। आप क्या करें कि पहले बी डैश निकाल लें और फिर ए डैश निकाल लें और फिर दोनों का गुणा करवा दें, बी डैश इंटू ए डैश, तो आपका इसके बराबर हो जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए अब देखते हैं कुछ विशेष टाइप के मैट्रिक्स। जैसे इसमें पहला आता है आपका सममित आव्यूह। ये बहुत जो हमने लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। सममित आव्यूह से इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह होता क्या है? यदि किसी वर्ग आव्यूह का आप परिवर्त निकालते हैं, यदि किसी भी वर्ग आव्यूह का, मान लीजिए आपको कोई आव्यूह दिया जाए, उसका परिवर्त आव्यूह निकालें और वो परिवर्त आव्यूह वापस से वही आव्यूह आ जाए जिस आव्यूह का आपने परिवर्तन निकाला, तो उसे बोलते हैं सममित आव्यूह। क्या? देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा है, इसकी कंडीशन होती है जब किसी भी आपको, मान लीजिए कोई आपको आव्यूह दिया जाए, उसका आपने डैश निकाला और वो वापस वही किया जाए, तो उसे बोलते हैं आपका सममित आव्यूह। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए ए आपने कुछ ले लिया ऐसे 2 6 4 4, ये आपने ए ले लिया और इसका आपने क्या निकाला, इस आव्यूह का, आव्यूह ए का आपने परिवर्त निकाला, आव्यूह ए का परिवर्त निकाला। आव्यूह का परिवर्त क्या हो जाएगा? ए डैश ही तो होगा, और ए डैश क्या होगा, क्या होगा इसका, निकालिए ए डैश, ये आ जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, स्तंभ को या तो पंक्ति में चेंज कर देते हैं, आपको जैसे करना हो। आपने मान लीजिए स्तंभ को लिया, पंक्ति में चेंज कर दिया, तो 1 2 4 स्तंभ, तो 2 4 यहाँ पंक्ति बन गई, 4 6 यहाँ स्तंभ है, तो यहाँ 4 6 पंक्ति बन जाएगी। ध्यान से देखिए, ये आव्यूह बिल्कुल समान है, तो आपका ए डैश क्या आया, वास्तव में ए ही आया। अतः आपसे यहाँ से क्या निकाला, ए डैश बराबर ए, तो आपका ए जो आपका आव्यूह है, जो आपका मैट्रिक्स ए है, वो आपका सममित मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा था वैसा ही आ गया, उसका डैश निकालने पर भी वैसा आ गया, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई दिक्कत? इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें आपका जो किसी वर्ग आव्यूह को आप जब परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, जो परिवर्त आव्यूह आता है वो वर्ग आव्यूह में माइनस में बस अंतर होता है, माइनस का अंतर हो जाता है और कुछ नहीं होता। देखिए ध्यान से, जैसे मान ली किसी भी आव्यूह का आपने निकाला परिवर्त, तो जो आपका रियल आव्यूह है उसमें अगर माइनस का चिन्ह लग जाए, मतलब माइनस बाहर आ जाए,
तो आप कहेंगे कि ये आपका विषम सममित अवयव होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ऐसे a बराबर आपका कोई एग्जाम्पल है, अब मान लीजिए आपने इसको मान लिया 0 और है आपके पास 2, ये -2, ये 0। ये मान लीजिए कोई आपके पास अवयव है, मैट्रिक्स है, आपने इसका निकाला परिवर्तावयव। सबसे पहले क्या निकालेंगे? परिवर्तावयव। तो परिवर्तावयव निकालेंगे, क्या आ जाएगा? इसका हमने परिवर्तन निकाला a डैश, तो a डैश क्या आ गया आपका? कहते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो तो 0/2 हो जाएगा, ये -2 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी ये बराबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इस अवयव से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो या माइनस कॉमन निकालेंगे 0 यहाँ आ जाएगा, और क्या कह देंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ 0 आ जाएगा। आप देखेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। जब कभी भी आप वैसे तो दिखेगा नहीं समान, लेकिन आप जब माइनस का कॉमन निकाल लेंगे तब आपका आप भी a डैश जो आप परिवर्तन निकालेंगे वो -a के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे अवयव का विषम सममित अवयव आ गया। क्या आ गया? विषम सममित अवयव। ये समझ में आया कि नहीं? इसकी कंडीशन ये होती है और सममित की कंडीशन ये होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, आपके एग्जाम में बहुत कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा नंबरों की आती है कभी कभी, ठीक है ना। जैसे लिखा है प्रमेय लिखी है, एक हमने प्रमेय लिखी हुई है। यदि किसी वर्ग अवयव को, कोई भी आपको वर्ग अवयव दिया जाए a, कोई भी आपको वर्ग अवयव दिया जाए, को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, किस रूप में? योगफल मतलब जोड़ के रूप में कैसे लिखा जाए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक अवयव a है, तो आप उसको जब सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करेंगे, उसका एक फार्मूला होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे, 1/2 a माइनस a डैश। ये फार्मूला होता है आपका योगफल के रूप में सममित और विषम सममित अवयव का। 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। और ये इसका ये वाला पोर्शन होता है ये सममित होता है, ये वाला पोर्शन होता है विषम सममित। तो किसी भी अवयव को, किसी भी वर्ग अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इस फार्मूले द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है और दोनों को बीच में प्लस के रूप में लिख देना है, लिखना बस है, हल नहीं करना। तो आपका आ जाएगा सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? देखिए अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.3 की ओर। हम अपनी प्रश्नावली 3.3 में देखेंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको मैट्रिक्स दी गई है उसका आपको परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट इसका सिखाया, कैसे निकालते हैं परिवर्त अवयव। अब आप करेंगे परिवर्त अवयव कैसे करते हैं क्वेश्चन इसके। देखिए मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन। ये आपको कहा गया कि निम्न अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त निकालिए। आपको ये कोई अवयव दिया गया। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट की सहायता से बताऊँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे माना इस वाले को मैट्रिक्स में मान लेंगे, माना a बराबर आपने ये मैट्रिक्स मान ली 5 1/2 -1 आपने ये मैट्रिक्स इसे मान लिया। कोई दिक्कत? इसके बाद में इस मैट्रिक्स का प्रत्येक का परिवर्त निकालना है। इसका परिवर्त निकालोगे तो इसका परिवर्त मतलब a डैश निकालोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? या यूं लिखो अवयव a का परिवर्त, अवयव a का परिवर्त क्या होगा? अवयव का परिवर्त ये होगा a डैश, यही तो होगा। अवयव a का परिवर्त a डैश होगा। a डैश कैसे निकलेगा? मतलब a का डैश, ये आपका कितना है 5 है 1/2 है, ठीक है ना, 5 है 1/2 है और -1 है, ये आपका इसका डैश निकालना है। तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा। स्तंभ के रूप में लिखा, पूरा स्तंभ के रूप में लिखा, आप पंक्ति के रूप में भेज दीजिए या पंक्ति को स्तंभ में बना दीजिए। तो 5 1/2 -1 स्तंभ के रूप में लिखा है, इसको पंक्ति के रूप में लिख दे 5 1/2 -1, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? कुछ नहीं कि आपने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करने की प्रक्रिया या चेंज करने का मेथड ही आपका अवयव क्या बोलते हैं, अवयव का परिवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो जैसे मान लीजिए आपका अभी दिया गया है, मैट्रिक्स दी गई, इसको आपको परिवर्तक बनाना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं। अब ये पंक्ति लिखा है, ये भी पंक्ति लिखी है, पंक्ति के स्तंभ में 1 माइनस 1 और 2 3, ये आपका हो गया, दो पंक्ति में, दो तीन पंक्ति में लिखे थे, स्तंभ में लिख दिया, ये इसका परिवर्तक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस अवयव का परिवर्तन निकालना, तो कैसे निकलेगा? डायरेक्ट देखिएगा, माइनस, ये पंक्ति में लिखा है, आप इसको स्तंभ में लिख दीजिए, -1 5, ये 6, इसके बाद में √3 5 और ये 6, 2 3 2 3 और -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका हो गया परिवर्तक, आपने समझे। अब देखते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड, यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दी गई, B बराबर B कोई मैट्रिक्स आपको दी गई, तो सिद्ध कीजिए कि, सत्यापित कीजिए A प्लस B का डैश A डैश प्लस B डैश और A माइनस B का डैश A डैश माइनस B डैश होता है। ये आपको सिद्ध करना है। मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के रूप में ये लिखवाया भी था, लेकिन चलो सिद्ध कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी सिद्ध कर लेते हैं। कैसे सिद्ध किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, A प्लस बी का डैश कह रहा है, A डैश प्लस बी डैश। हम पहला वाला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। पहला सिद्ध करने से पहले हम एक चीज़ निकाल लेते हैं कि दोनों में ज़रूरत पड़ेगी हमें A डैश और B डैश की, तो क्यों ना हम A डैश और B डैश निकाल लें। तो निकालिए, A डैश बराबर क्या आ जाएगा, A डैश को नोट कर लीजिए, जैसे इसका डैश लगा दीजिए, -2 2 3 5 7 9 -2 1 1 और इसका निकाल लीजिए डैश। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका डैश निकालिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पंक्ति को स्तंभ में, तो -1 2 3, पंक्ति के सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में, 5 7 9, थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में, तो -2 1 1, ये आपका आ जाएगा। ऐसे आप निकाल लेंगे B डैश। क्या निकाल लेंगे? B डैश। तो B डैश निकालिए, तो B डैश क्या करेंगे आप, पहले B नोट कर लीजिए। B आपका कितना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आपका है, इसका आपने लगा दिया डैश। तो ये क्या आ गया आपका B डैश। B डैश आपका आ गया, पंक्ति को आपने स्तंभ में चेंज कर दिया, तो -1 4 1 और माइनस का 5 आ गया, 1 2 0 आ गया और 1 3 1 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सा सवाल है। इसके बाद में आपने क्या किया, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस बी का डैश निकालना है, उसके बाद में A डैश और B डैश के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम A प्लस बी पता कर लें, फिर उसके बाद में उसका डैश निकाल लेंगे, उसको उन दोनों के जोड़ के बराबर दिखा देंगे। तो निकालिए, पहले A प्लस बी निकालिए। A प्लस बी का मतलब A आपका कितना है, A आपका है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, और इसमें आपको जोड़ना क्या है अभी, तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये आपको जोड़ना है। जोड़िए इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा आपका, जोड़िए, जोड़ एक साथ। -1 में -4 जोड़ा गया तो आ गया -1 -4 कितना होता है, -5, और 2 में 1 जोड़ा गया तो 3 आ गया, 3 में -5 जोड़ा गया तो -2 आ गया, 5 में 1 जोड़ा गया 6 और 7 में 2 जोड़ा गया 9 और 9 में 0 जोड़ा गया 9 ही आएगा। -2 में 1 जोड़ा गया तो आ गया -1, 1 में 3 जोड़ा गया 4 आ गया और 1 में 1 जोड़ा गया 2 आ गया। ये आपका A प्लस बी आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका निकाल लेते हैं साथ में, A प्लस बी का डैश भी निकाल लेते हैं। तो A प्लस बी का डैश निकालेंगे, मतलब इससे आप B का डैश निकालेंगे कहीं ना कहीं। ये आप भी पहले नोट तो कर लो, -5 3 -2 और 6 9 9 -1 4 2, इसको आपको निकालना डैश। तो निकालिए डैश, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, तो -5 3 -2 6 9 9 -1
4 2, ये आपका आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद में आप सेकेंड करिए इसमें, ये आपका आंसर नहीं आया अभी फर्स्ट का, आपने एक पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड निकाला, आप लेफ्ट हैंड साइड निकाला, अब आप निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो यहीं पर हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए, आपको क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो ए डैश प्लस बी डैश क्या, पहले ए लिख लीजिए, ये आपका कितना है, ए डैश कितना निकाला था हमने, -1, ठीक है। ये 7 नहीं लिखा, -1 लिखा है, ठीक है ना। -1 5 -2 2 7 1 और 3 9 1, कोई दिक्कत। इसके बाद में माइनस लगाया आपने, ठीक। और ये क्या, बी डैश करना, माइनस नहीं सॉरी प्लस लगाया, बी डैश निकालना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी हम, अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको बी डैश रखना, बी डैश कितना है, -4 1 और ये प्लस का 1, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से आएगा 1 2 3, और ये -5 0 1, ये आपका आ जाएगा बी डैश। दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ने पर देखिए क्या आता है, -1 में -4 जोड़ा गया तो माइनस का 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ा गया 6 हो गया, और -2 में 1 जोड़ा गया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और 2 में 1 जोड़ा गया 3 आ गया, 7 में 2 जोड़ा गया 9 हो गया, और 1 में 3 जोड़ा गया 4 हो गया, और 3 में 5 जोड़ा गया तो माइनस का 2, 9 में ये 9 ही हो जाएगा, ये 1 में 2 जोड़ा गया 1 का, यानी सॉरी 1 में 1 जोड़ा गया तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, जो आपने a प्लस बी का डैश निकाला वो ये आया, और जो आपने a डैश प्लस बी डैश निकाला वो ये आया। ध्यान से देखिए दोनों सेम है ना, देखो -6 1 -6 1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9, अतः आपका क्या निकल आया, अतः आपने निकाल लिया a प्लस बी का डैश बराबर होता है a डैश बी डैश के। कभी भी आपको पेपर में सिद्ध करने को आ जाए कि आप a प्लस बी का डैश और बराबर a डैश प्लस बी डैश निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान लीजिएगा, कभी सवाल के रूप में ना दिया जाए आपको, तो अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान लीजिएगा और उसके बाद में उसको सिद्ध कर दीजिएगा, आएगा आपका आंसर हमेशा यही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखते हैं इसमें, इसी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए आंसर समझिएगा, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, a माइनस बी का डैश निकालना है और बराबर a डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे आप, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी आपको जरूरत क्या पड़ रही है, a डैश की और b डैश की जरूरत पड़ रही है। तो आपने सबसे पहले a डैश निकाल लिया, b डैश सेम तरीके से करेंगे, बस यहाँ पर अंतर होगा आपका सिर्फ एक चीज़ का कि आप माइनस करेंगे यहाँ पर चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर आप माइनस करेंगे चीज़ें और कुछ नहीं होगा। देखिए ध्यान से सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कितना सिंपल है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए गुणे में, ऐसे गुणे में क्यों, हाँ सबसे पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होती, a माइनस बी का डैश निकालना है और a डैश बी डैश, a डैश तो अभी भी चाहिए, b डैश अभी चाहिए, a डैश हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही हो गया, b डैश भी निकाला था वो भी b डैश हो गया। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी निकालना, तो a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में क्या जरूरत पड़ेगी, a माइनस बी की, तो a माइनस बी निकालेंगे, ये हो गया माइनस बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये बराबर, तो a आपका ये है और b ये, आपने घटा दिया दोनों को। घटाने पर देखिए क्या आता है, a माइनस बी क्या आता है, देखिए ध्यान से घटाइए। अब 1 -1 में -4 घटाया गया, तो जब -4 आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा, तो -1 + 4 हो जाएगा, तो +4, तो यहाँ आपका बचेगा 3। 2 में 1 घटाया गया तो 1 आ गया, 3 में -5 घटाया गया तो आपका 8 आ जाएगा, 5 में 1 घटाया गया 4, 7 में 2 घटाया गया आपका 5 आ गया, और 9 में 0 घटाया गया तो 9 ही आ जाएगा। -2 में -1 घटाया गया तो माइनस का 3 आ गया, 1 में -3 घटाया गया तो माइनस का 2, और 1 में 1 घटाया गया 0। इसके बाद में a माइनस बी का डैश निकाल दीजिए। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में a माइनस बी का डैश निकालने की, निकालिए। तो पहले a माइनस बी तो लिख लीजिए, a माइनस आपका b कितना था, 3 1 8 4 5 9 और -3 -2 और 0,
इसका डैश निकालना तो a माइनस बी का डैश, तो उसमें डैश लगा देंगे, तो डैश क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए डैश क्या आ जाएगा। डैश आ जाएगा पंक्ति को स्तंभ में, तो 3 1 8 4 5 9, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज कर दिया। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश अभी भी रखा हुआ है, बी डैश अभी भी रखा हुआ है, बस दोनों में अंतर आएगा, माइनस का साइन लगेगा। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या आ जाएगा, -1 में -4 जोड़ा गया तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ा गया, घटाया गया सॉरी, 4 आ जाएगा। -2 में -1 घटाया गया तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। 2 में 1 घटाया गया तो 1 आ जाएगा, 7 में 2 घटाया गया 5 आ गया, और 1 में -3 घटाया गया तो माइनस का 2 आ गया, और 3 में -5 घटाया गया तो 8 आ गया, 9 में 0 घटाया गया तो 9 आ गया, और 1 में 1 घटाया गया तो 0 आ गया। ये आपका आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, आपको जो सिद्ध करना था कि a माइनस बी का डैश ये आया और a डैश माइनस बी डैश ये आया, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? हाँ, यही सिद्ध करना था आपको। देखो ध्यान से देखिएगा, दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः a माइनस बी का डैश होता है a डैश माइनस बी डैश के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब इतने में कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। यदि a डैश बराबर आपको दिया जाए ये मैट्रिक्स और b बराबर ये दिया जाए तो सत्यापित कीजिए, फर्स्ट ये सेकेंड ये, मतलब आपको ये सिद्ध करना है। आपने जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देगा उसमें बस a डैश नहीं दिया था, वहाँ a दिया था। याद रखिए इस विशेष को, यहाँ मतलब क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान से देख के पढ़ते हैं। तो a डैश बराबर ये दिया गया, तो सबसे पहले आप a डैश को a में चेंज कर लीजिए, और b को पता ही है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे a डैश से, a डैश से कैसे निकालते हैं, उसका डैश निकाल दीजिए, तो आपका ये निकल आएगा। तो इसका डैश निकालेंगे, आपका ये क्या आ जाएगा, 3 4 -1 2 0 1। इसका आपने निकाला डैश, डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऐसे ये 3 4 इसमें स्तंभ में पंक्ति में लिखे, इसे स्तंभ में लिख दीजिए, ये -1 2, ये 0 1, ये आपका आ जाएगा a, मतलब a आ जाएगा, यही आपका a होगा, कोई दिक्कत? ये आपका a आ जाएगा। और b तो पता ही है, तो b डैश निकाल लीजिए। क्वेश्चन देखो, a डैश पता है, b पता है, तो b से b डैश निकाल लीजिए, a डैश से आप a निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो b डैश निकालेंगे तो b डैश कैसे निकलेगा, आप b आपके पास ही है तो b का डैश निकालेंगे तो आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। इसका डैश निकालने जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1, और ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, कोई दिक्कत? ये कम मार्कर चल रहा है। ध्यान से देखिए, आपने a डैश निकाल लिया और b डैश निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको क्या सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालिए। a प्लस बी कितना निकलेगा आपका, a कितना है पहले ये देखिए, ये आपका ये है ना a, तो आपका ये a नहीं है, यहाँ पर a है, तो आ जाएगा 3 -1 0 और 4 2 1। इसमें आपको जोड़ना है किसको, b को, तो b आपका ये -1 1 2 2 1 3, ये आपको जोड़ना है। जोड़िए दोनों को, क्या आ जाएगा जोड़ने पर, देखिए ध्यान से समझिए। 3 में 1 जोड़ा, कितना आ गया, 3 में 1 जोड़ा गया आपका, तो आ गया 2, -1 में 2 जोड़ा गया तो आपका आ गया प्लस का 1, 0 में 1 जोड़ा गया तो 1 आ गया, 4 में 1 जोड़ा गया 5 हो गया, 2 में 2 जोड़ा गया 4 हो गया, 1 में 3 जोड़ा गया 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं, तो a प्लस बी हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, कि a प्लस बी का डैश निकालना, तो निकालिए a प्लस बी का डैश। a प्लस बी का डैश क्या आ जाएगा, पहले a प्लस बी रख दीजिए, a प्लस बी आपका क्या है 2 1 1 और 5 4 4, इसका निकालना है डैश, तो क्या आ जाएगा डैश, देखिए ध्यान से।
आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, करिए 2 1 1 हो जाएगा, ये 5 4 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार आप निकालेंगे राइट हैंड साइड, निकालिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे निकाला जाए, तो राइट हैंड साइड में देखिएगा, आपको राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस बी डैश चाहिए, तो ए डैश पहले नोट कर लीजिए। ए डैश आपका कितना है, ए डैश तो ये था ना, तो ये है 3 4 -1 2 और 0, ये -1 है लिखा हुआ है, और ये 0 और 1, ये आपका ए डैश है। इसमें आपको जोड़ना है प्लस बी डैश। बी डैश कितना है आपका, बी डैश कितना है आपका, बी डैश ये नहीं होकर के ये है, तो -1 1 2 2 और 1 और 3, ये आपका बी डैश है। इन दोनों को जोड़ना, जोड़िए कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 2, और 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, -1 में 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो ये आपका प्लस का 1 आ गया, 2 में 2 जोड़ा गया तो 4 आ गया, 0 में 1 जोड़ा गया तो 1 आ गया, 1 में 3 जोड़ा गया तो 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या ये मान जो a प्लस बी का डैश आया वो ये है, क्या इस मान के बराबर नहीं है, हाँ बराबर है। यही तो आपको फर्स्ट सवाल में सिद्ध करना था, तो अतः आपने क्या सिद्ध कर लिया, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, आपने ये चीज़ सिद्ध कर ली। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको भी सिद्ध करेंगे। ध्यान से देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कैसे सिद्ध करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको ये ए डैश बी डैश इसमें चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपका यहाँ से ये इतना चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से लगेंगे, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। देखिए ध्यान से, आपने ए डैश सेम तरीके से यहाँ तक करेंगे, उसके बाद में आपको सेकेंड वाला करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे आप, फिर इसके बाद घटा दीजिए, दोनों को घटाइए तो ये माइनस बी आ जाएगा, ये घटाने पर क्या आ जाएगा, 3 में 1 घटाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और -1 में -2 घटाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 0 में 1 घटाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएगा 3, 2 में 2 घटाया गया 0, 1 में -3 घटाएगा तो माइनस का 2 आ गया। इसके बाद में a माइनस बी का डैश निकालना, तो a माइनस बी का डैश निकाल लीजिए, तो a माइनस बी का डैश क्या आ जाएगा, इसका आप क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का परिवर्तन निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है ना ये परिवर्तन निकालेंगे, निकालिए आप, तो 4 -3 -1 पहले लिख दिया, 3 0 -2, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद आपने निकाला इसका आप परिवर्त, तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा इसका परिवर्त, आप चेंज कर देंगे पंक्ति को स्तंभ में, 4 -3 -1 और 3 0 -2, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया इसका। इसी प्रकार निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में a डैश माइनस बी डैश करेंगे, a डैश का मान रख दिया, b डैश का मान रख दिया, और दोनों में आपने बीच में लगा दिया माइनस का साइन, तो ये क्या आ जाएगा, हटाइए, 3 में -1 घटाया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटाया गया तो 3 हो जाएगा, -1 में -2 घटाया गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 में 2 घटाया गया तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद में आपका देखिए ध्यान से, 0 में 1 घटाया गया तो माइनस का 1, 1 में 3 घटाया गया तो माइनस का 2। ध्यान से देखिए, क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, हाँ बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, a माइनस बी का डैश, a माइनस बी का a डैश था, और ये क्या लिखा है, a डैश माइनस बी डैश, ये आपने सिद्ध कर लिया। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए ध्यान से। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, यदि a डैश बराबर इतना आपका मैट्रिक्स दिया गया है तथा b बराबर मैट्रिक्स दी गई है, तो a प्लस 2b का डैश निकालना, और पूरी मैट्रिक्स का फिर डैश निकालना ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, a प्लस 2b दिख रहा है, लेकिन दोनों को इसका पोस्टमार्टम अगर आप करेंगे, a प्लस 2b, मतलब a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, b में 2 का गुणा हुआ है, उसके बाद इस मैट्रिक्स के साथ योग हुआ है, उसके बाद में इसका डैश निकाला गया। तो सेम इसी प्रोसेस से आप करेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे a अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि a इसमें गया नहीं है,
और सिर्फ बी तो आपको दिया गया है लेकिन ए नहीं दिया गया, तो ये कैसे निकालेंगे? इसका अगर आप डैश निकाल देंगे, इसका डैश निकाल देंगे दोबारा से, ये वापस आपका ए बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, -2 3 1 2, इसका आपने निकाला डैश, ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा -2, ये 3 और ये 1 2, ये आपका ए आ जाएगा। बी आपको पता ही है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे? a+2b निकालेंगे। तो ये कितना है आपका, रख दीजिए ए का मान -2 3 1 2, ठीक है। और बी का मान कितना है? बी का मान प्लस लगाया, 2 लिखा बाहर, और बी कितना है आपका? बी ये -1 0 और -1 2, ठीक है। इनको हल कर लीजिए, इसके गुणा करिए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 1 3 2। अब इस मैट्रिक्स में 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा सबके साथ कर देंगे, ये आपका आ जाएगा -2 2 0 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा -2 नहीं, -2 में प्लस का 2 जोड़ा गया, -2 ही जोड़ा गया, तो माइनस का 4 नहीं हो जाएगा। 3 में 2 घटाया गया, 2 जोड़ा गया, तो 3 2 5 होगा, सॉरी 3 2 5 होगा। उसके बाद में 1 में 0 जोड़ा गया तो 1 आ जाएगा, और 2 में 4 जोड़ा गया तो 6 आ जाएगा। आपका a+2b ये आ जाएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद आप निकालेंगे a+2b का डैश निकालेंगे। a+2b का डैश क्या आएगा? a+2b का डैश, अब इसका डैश निकालना तो -4 5 1 6, इसका डैश निकालिए, निकालिए डैश। ये क्या आ जाएगा इसका डैश? ये आ जाएगा आपका -4 1 5 और 6, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अवयव के परिवर्त में आपका अवयव का परिवर्त बहुत आसान तरीके से निकल आता है। आपको सिंपल जो दिया जाए ना, आपको विद कॉन्सेप्ट, आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है, आपको तो वही स्टेप लगाते हुए जाना है, आपका आ जाएगा आसानी से क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए अपना 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a+b, मतलब ये आपको सिद्ध करना है, ये a इंटू बी का डैश बराबर होगा b डैश इंटू a डैश के बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। जहाँ पर a b के मान, पहला क्वेश्चन ये बना दिया गया और दूसरा ये क्वेश्चन बना दिया। देखो दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न से ही लगेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन में आपको ए बी दिया गया है, आपको सिद्ध क्या करना है? ए बी का डैश और बराबर बी डैश ए डैश, मतलब कहीं ना कहीं ए डैश की जरूरत पड़ेगी, तो आपने ए डैश निकाल लिया। तो ए डैश कितना आ जाएगा? आपने इसका डैश निकाला तो 1 आ गया, -4 3, और इसका डैश निकाला तो क्या आ जाएगा आपका? ऐसे 1 -4 और 3 आ जाएगा। आपने इस प्रकार क्या निकाला? बी डैश निकाला, तो बी डैश आपका क्या आ जाएगा? बी डैश पहले बी कितना है? 1 -1 है, 2 है, 1 है, इसका आपको डैश निकालना है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 2 1। इस स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। अब क्या करना है, इसमें आपको ए बी का गुणा करवाना है, उसके बाद डैश निकालना है, और इसमें बी डैश पहले का निकालना है, ए डैश निकालना है, उसके दोनों का गुणा करवाना है। ये तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपको पहले क्या करना है? ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकालिए। ए बी क्या आ जाएगा? ए बी रख दीजिए, पहले ए बी है कितना? ए का मान ये आपका ये है ना, सॉरी ए बी निकालना है ना, तो ए का मान ये है आपका 1 -4 3, और बी कितना है आपका? बी कितना है? -1 2 1, ये आपका बी है। अब देखिए दो अवयवों का गुणा हमने सिखाया हुआ था आपको। दो अवयवों का गुणा तभी संभव जब समान कोटि नहीं, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी आप दो मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कितने बाई कितने का है? 3/1 का है। ये देखिए 1/3 का है, तो इसलिए इनका गुणा संभव है। समझ में आया कि नहीं? गुणा करिए, बहुत सारे हमने गुणे किए हैं, गुणा करिए जल्दी। आपने देखिए गुणा किया, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, और पहली जगह रखेंगे तो 1 का गुणा -1 के साथ हुआ तो क्या आ गया? -1। इसके अंदर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा हुआ तो 1 का गुणा 2 के साथ हुआ तो 2 आ गया, फिर 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया,
ठीक है। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ मिलेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो -4 का गुणा -1 के साथ हुआ तो +4 आ गया, और -4 का गुणा 2 के साथ हुआ तो -8 आ गया, और -4 का गुणा 1 के साथ हुआ तो -4 आ गया। 3 का गुणा -1 के साथ हुआ तो -3 आ गया, और 3 का गुणा 2 के साथ हुआ तो 6 आ गया, और 3 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 3 आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद आप क्या निकालेंगे, ए बी का डैश निकालेंगे, ए बी का डैश निकालेंगे, क्योंकि यही कह रहा है ना, ए बी का डैश निकालिए। ए बी का डैश क्या आ जाएगा, पहले ए बी रख दीजिए। ए बी आपका कितना है, -1 है, 2 है, 1 है, 4 है, -8 -4 -3 6 3, और इसका निकालना है डैश। निकालिए, इसका डैश क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में तो -1 2 1 4 -8 -4 -3, और ये आपका 6 और ये 3 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार आप निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालिए, देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कैसे, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश निकालिए। तो पहले बी डैश का मान रखना पड़ेगा। बी डैश का मान कितना है, ये है बी डैश, तो बी डैश को रखिए, ये ना आपका बी डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश है आपका -1 2, ठीक है, और 1, और ए डैश कितना है, ए डैश है आपका 1 -4 3। देखो सेम पैटर्न से क्वेश्चन हुआ। अब देखिए ध्यान से, इसको भी ऐसे करिए, ऐसे आपने अभी यहाँ किया ना, सेम ऐसे यहाँ भी करिए। तो यहाँ करिए गुणा 3/3 का बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 गुणा 1 के साथ किया तो -1 आ गया, ठीक है। -1 गुणा -4 के साथ किया तो +4, -1 गुणा 3 के साथ किया तो -3 आ गया, ठीक है। और 2 को गुणा 1 के साथ किया 2 आ गया, 2 को गुणा 4 के साथ किया तो -8 आ गया, 2 को गुणा 3 के साथ किया तो 6 आ गया, 1 का गुणा 1 के साथ 1 -4, और ये 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए ये मान इस मान के बराबर है कि नहीं है, तो आपको यही तो सिद्ध करना था कि ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के। ये आपको सिद्ध करना था, आपने ये सिद्ध कर लिया, कोई दिक्कत? ये आपने यहाँ पर सिद्ध कर लिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 5वीं का फर्स्ट नंबर जैसे आपने किया उसी प्रकार 5वीं का सेकेंड नंबर भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।